नमस्कार दोस्तों। हमने कई बार बात किया है कि भारत में जो हो रहा है, क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अब इसकी दास्तान कई बार आपको भारत में नहीं मिलती, दुनिया में मिलती है। 2 हरकतें हुई रिसेंटली। अभी ट्रंप की बात नहीं कर रहे, अब हुई है बात ताइवान से और एक हमारा और नज़दीकी वहाँ पर मुल्क है, उन्होंने बोल दिया कि हमें अब भारत चाहिए। आपने क्वाड का नाम सुना होगा, भारत क्वाड का मेंबर है। अब हमें ऑफर हो गया स्क्वाड का मेंबर। और भाई हमने सुना था कि एक जैसे कोई सीक्रेट फोर्सेस होती हैं, वहाँ पे स्क्वाड्स होते हैं, जो जाती हैं, किल कर आ जाती हैं। सीक्रेट स्क्वाड बोलते हैं उसको। अब भारत को स्क्वाड का मेंबर बनाया जा रहा है। ये स्क्वाड क्या है? दूसरा, ताइवान ने बोल दिया कि आपकी प्रॉब्लम चाइना के साथ है, चाइना के साथ आपका ट्रेड का डेफिसिट है, वो खत्म करने के लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो ताइवान निक्का सा कंट्री है, वो बोल रहा है कि चाइना को पीछे करने के लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? और ये सारा कुछ मोदी जी के चरणों में अर्पण करने की इनको जरूरत क्या पड़ गई? अब आप देखिए, ये फिलीपींस जिसको हमने अपनी ब्राह्मोस और ये सब कुछ देने का वादा वादा किया था, वो अब बोल रहे हैं कि भाई वो स्क्वाड को एक्सपेंड करना चाहते हैं, भारत को उसका मेंबर बनाना चाहते हैं। दूसरा, मैंने पहले बताया आपको ताइवान का। ताइवान ने भी बोल दिया आपको चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ये ताइवान बोल रहा है। अब ये दोनों चीजें रिलेटेड कैसे हैं और भारत को इसका फायदा कैसे होने वाला है? चाइना की एंकड़ी हम कैसे निकाल सकते हैं इन दोनों के साथ हाथ जोड़कर, और क्या भारत के साथ हाथ जोड़ेगा? तो डिस्कशन करते हैं डिटेल में। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, फिलीपींस एंड ताइवान दोनों बहुत ही छोटे मुल्क हैं, कंट्रीज हैं। दोनों चाइना से परेशान हैं, दोनों नॉक कर रहे हैं भारत को। वाई बोथ ऑफ देम टुगेदर एंड वाई नाउ? सर, आपको मालूम है कि अभी मार्च 17 से 19 के बीच में रायसीना डायलॉग्स दिल्ली में एक समिट है जिसमें बहुत सारे देशों के इंटेलिजेंस चीफ आए हुए हैं। और उसमें आपने देखा था कि कैसे तुलसी गबार्ड भी आई थी और 5 आइस के भी आए थे। इनफैक्ट मैं इसमें एक और एक कंट्री का ऐड करना चाहूंगा, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है वो भारत आए थे। वो भी भारत के साथ डिफेंस पैक्ट करना चाहते हैं। और इसका भी एक रीजन, थोड़े दिन पहले, एक 10-12 दिन पहले, चाइनीज वॉरशिप्स एंटर्ड द ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड का जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, वाटरवेज, उसमें जाके उन्होंने पूरे जो कॉन्टिनेंट की परिक्रमा की, ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट की। और उसके अंदर बीच में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो जो स्ट्रेट है, टैस्मेनियन स्ट्रेट, उधर जाके लाइव फायरिंग की, 2 घंटे का टाइम दिया। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि चाइना को प्रॉब्लम, चाइना से खतरा सबको है पैसिफिक में। ऑस्ट्रेलिया को है, न्यूजीलैंड को है। और इसके लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत के पास आए थे, 5 दिन के टूर के आए थे, आज ही गए हैं, 16 तारीख को आए थे वो। तो 5 दिन का बड़ा टूर लेके आए थे, उसमें बिजनेस डेलीगेशन आया था। वो भारत के साथ एक फ्री ट्रेड पैक्ट साइन करना चाहते हैं, फिर बाद में डिफेंस पैक्ट साइन करना चाहते हैं, फिर लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, और वो जो बोलते हैं डिजास्टर रिलीफ, तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट साइन करने के लिए रेडी है। अभी बात आता हूँ कि फिलीपाइंस के बारे में। फिलीपाइंस के बारे में आपको मालूम होगा कि हमने उनको ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है, 3 बैटरी दी थी, और वो एडिशनल 8 से 10 बैटरी भी मांग रहा है। भारत और फिलीपींस के बीच में शायद आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पिनाक भी देने की बात चल रही है। और अब फिलीपाइंस का चाइना के साथ प्रॉब्लम चालू हो गया। फिलीपाइंस चाइना क्या कर रहा है, फिलीपाइंस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाके, फिलीपाइंस के पास जो आइलैंड्स है, जो उधर छोटे छोटे क्रीक्स है, उधर जाके अपनी फिशिंग मिलिशिया डिप्लॉय कर रहा है। और वो फिशिंग मिलिशिया उस आइलैंड्स को कब्जा करके रख रहे हैं। जैसे आपने हमारे बॉर्डर पे आपने देखा है कि वो विलेजेस बना रहा है, वैसे ही वो अपनी मिलिशिया फ्लीट्स भेजता है, जो पीएलए के ही सोल्जर्स रहते हैं। और उसके बाद चाइनीज अपनी वॉरशिप भी भेजते हैं। और वो जो फिलीपाइंस के जो भी बोट्स होते हैं,
या वॉरशिप्स होते हैं, उनके ऊपर वो वाटर से उनका वो वाटर फायरिंग करते हैं अपनी शिप से, कैनन फायरिंग करते हैं, जिसके कारण दोनों देश के बीच में टेंशन्स बढ़ता जा रहा है। अभी आपको मालूम है कि क्वाड क्या है? क्वाड इज़ मल्टीलैटरल एक अरेंजमेंट है बिटवीन 4 कंट्रीज़, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की बात की जाती है। जैसे चाइना प्लस वन का जो अगर सप्लाई एडिशनल सप्लाई चेन बनाना है, तो क्वाड इसके अंदर काम करता है। सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काम करता है, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे काम करता है। जबकि जो ये स्क्वाड है, जो अभी थोड़े दिन पहले बना था, इट वाज़ डिज़ाइन्ड टू चैलेंज चाइनीज़ हीजेमनी इन द पैसिफिक। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है और फिलीपाइंस है। अभी फिलीपाइंस ने अभी जैसे रायसीना डायलॉग्स में फिलीपाइंस के जनरल आए थे, उन्होंने प्रपोज़ किया है कि इस स्क्वाड के अंदर भारत और साउथ कोरिया को आ जाना चाहिए, क्योंकि साउथ कोरिया को भी प्रॉब्लम चल रहा है। आपने देखा है कि नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर है, उन्होंने अपनी नई सबमरीन अभी लॉन्च की है, वो उनके पास मिसाइल्स है, जो डायरेक्ट यूएस तक को हिट कर सकते हैं। तो एक सिक्योरिटी रिस्क है और आपको ये भी मालूम है कि अ अ, चाइना का इनके साथ फिलीपाइंस के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना का ताइवान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना का अपने सारे नेबर्स के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ तक कि जो पैसिफिक में छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे आपने देखा होगा फिजी है, पापुआ न्यू गिनिया है, वनातू है, किरबराती है, इन सब के अंदर भी जाके वो वहाँ पे अपनी दादागिरी दिखाता है। वहाँ पे जाके अपने लोगों को वहाँ पे जाके लोगों को बोलता है कि उस दिन देशों को कि वो ताइवान को डी-रिकॉग्नाइज़ करें और हमारे साथ ट्रेड संबंध बढ़ाएँ। तो कहीं न कहीं चाइना की दादागिरी चल रही है। वो और चाइना क्या करता है, अगर कोई सी रूट अगर कोई चीज़ वो अपना क्लेम कर लेता है, तो कभी भी वो उस क्लेम को छोड़ता नहीं है। उसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। और 2020 में ऐसा हुआ कि चाइना को फर्स्ट टाइम मुँह की खानी पड़ी। गलवान के अंदर उन्होंने ट्राई किया, वहाँ पे उनके 40 से 50 सोल्जर्स मरे। 4 साल उन्होंने भारत के बॉर्डर पे ट्रूप्स लगा दी, हमने भी लगा दी। अब वो बात करें डी-एस्केलेशन की, डिसएंगेजमेंट की, सब बातें चालू कर दिया। और डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया एंड द ड्रैगन एंड एलिफेंट शुड डू अ टैंगो। तो अभी चाइना को ज़रूरत है, तो वो अपनी वो क्या बोलते हैं डिप्लोमेसी, फ्रेंडशिप, एशियन टाइगर्स, वो ब्रदर्स ऑफ द सेंचुरी ये सब टर्म्स लेके बात करता है। पर मेरा मानना है कि चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। अभी देखिए ताइवान ने भी क्या बोला, हम आपके ट्रेड डेफिसिट हटा देंगे। ताइवान ऐसे ही नहीं बोलेगा, ताइवान अगर कुछ बोल रहा है तो उसमें मतलब है। आपको मालूम होगा कि चाइना से हम ज़्यादा इम्पोर्ट क्या करते हैं? हम चाइना से इम्पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पोर्ट करते हैं, मोबाइल इक्विपमेंट्स जो पार्ट्स है वो इम्पोर्ट करते हैं। दूसरे भी इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हम इम्पोर्ट करते हैं। से कुछ हद तक शायद सेमीकंडक्टर्स भी करते होंगे। तो अभी ताइवान ने बोला है, जो मैं इनको रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलूँगा, ताइवान को जिनका ओरिजिनल नाम वही है। उन्होंने अभी बोला है कि भारत के साथ वो एक ट्रेड पैक्ट करना चाहते हैं। वो ट्रेड पैक्ट करेंगे तो वो भारत के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएँगे, ताइवानीज़ इंडस्ट्री। और भारत के पास बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल है। मतलब एक तरह से बोलते हैं वेरी इवॉल्व्ड स्किल्स है भारत के पास। ताइवानीज़ टेक्नोलॉजी प्लस भारत का स्किल्ड मैन पावर दोनों मिलके जो ट्रेड डेफिसिट है भारत का, वो कम कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच में कब तकरीबन 120 या 125 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, जिसमें हमारे एक्सपोर्ट शायद 20 या 22 बिलियन डॉलर है और हमारे इम्पोर्ट 100 प्लस बिलियन डॉलर है। तो कहीं न कहीं हमारा ट्रेड डेफिसिट आज भी है। मतलब लोग बता रहे हैं कि अराउंड 80 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। तो ये ट्रेड डेफिसिट में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का भाग है, अगर वो इंडस्ट्रीज़ भारत में लग जाती है, तो भारत का ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। और इसके अंदर भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ भी बढ़ेगी। और आपने देखा है कि ताइवान ने अभी
एक नया रीजनल सेंटर भी ओपन किया था मुंबई में साल डेढ़ साल पहले, जिससे चाइना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। और आपको ये भी मालूम है कि ताइवान ने भारत के स्किल वर्कर्स को बुलाने के लिए कुछ नया वीज़ा स्कीम भी निकाला है। और आपको ये भी याद होगा कि ताइवान की कंपनी के साथ टाटा अ, ताइवानीज़ कंपनी से पीएसएमसी के साथ वो एक प्लांट लगा रहा है, फैब्रिकेशन प्लांट लगा रहा है भारत में। और टाटा भारत के अंदर धोलारा में फैब्रिकेशन प्लांट भी लगा रहा है। तो कहीं न कहीं सेमीकंडक्टर्स में काम चालू हो गया है, बट जो बोलते हैं ना गति पकड़ना, फुल स्टीम पे आना, उसके लिए ट्रेड पैक्ट ज़रूरी है। ट्रेड पैक्ट अगर हो जाए, तो ताइवानीज़ इंडस्ट्रीज़ जो है भारत के अंदर इन्वेस्ट करेगी और उस इन्वेस्टमेंट से भारत को फ़ायदा होगा, भारत के अंदर जॉब्स बढ़ेंगे, भारत का ट्रेड डेफ़िसिट बढ़ेगा, ट्रेड डेफ़िसिट घटेगा और हमारा चाइना पे जो रिलायंस है, वो कम हो जाएगा। अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत के अंदर जो मोबाइल इक्विपमेंट्स के कंपोनेंट्स हैं, जो पहले 90% होते थे इम्पोर्ट, वो 56% हो गए हैं। तो कहीं न कहीं भारत सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। अब ये देखिए, चाइना ने हमेशा वर्ल्ड को बोला है कि अगर आपने कोई पैक्ट ताइवान के साथ किया, दैट इज़ क्रॉसिंग द रेड लाइन। क्या भारत को स्क्वाड जॉइन करना चाहिए? क्या भारत को न्यूज़ीलैंड के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करना चाहिए? क्या भारत को ताइवान के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए, फ्री ट्रेड पैक्ट? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, क्योंकि सर, कुछ यू हैव टू हुँ, अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं चाइना में रहता हूँ, मुझे चाइनीज का एक डीएनए पता है। अगर उन्होंने बोल दिया कि हमारी रेड लाइन है, कोई भी उसको टच भी करेगा, तो ये उसके साथ आंख में आंख डाल के बात करके नहीं, आंख निकाल लेते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर भारत इन सब चीजों को करेगा तो चाइना बिल्कुल हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहेगा? फिलीपींस के साथ मिलकर हम अगर स्क्वाड में आते हैं, ताइवान के साथ हाथ जोड़ते हैं, सारी इंडस्ट्रीज जो कि चाइना की हैं उसको लात मारते हैं और ताइवान से हाथ जोड़ते हैं, यू थिंक इट इज दैट इजी दैट चाइना विल टेक इट वेरी इजी और आपको करने देगा? देखिए, चाइना डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ अड़ंगा डालेगा। और जैसे हमने पहले भी प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि एप्पल की कुछ इक्विपमेंट्स थे जो भारत को वो चाइना से एक्सपोर्ट करना चाहते थे, वो उन्होंने करने नहीं दिया। जो चाइनीज़ वर्कर्स हैं एप्पल के, उनको चाइना ने वापस भारत से आने को बोल दिया। तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो डाल ही सकता है चाइना, ऐसा नहीं बोलूँगा कि कुछ नहीं करेगा, पर इतना भी ज़्यादा नहीं कर सकता कि भारत को कंपेल कर सकता है। और आपको मालूम है, चाइना हमारे जो मेन एनिमी है पाकिस्तान, उसको आर्म तो कर ही रहा है J-35 देके, उसको सबमरीन्स दे रहा है। और आपको मालूम है अभी बांग्लादेश के अंदर भी वो उधर फाइटर एयरक्राफ्ट्स दे रहा है, वहाँ पे वेपन सिस्टम दे रहा है, डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो मालदीव्स में भी उसने अपना काम चालू कर दिया है, श्रीलंका में भी कर रहा है। तो भारत क्यों नहीं करना? मेरा ये मानना है। तो जब अगर भारत के सामने एक क्वेश्चन रखा जाएगा तो भारत सीधा बता देगा, ओके। और मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को फिलीपाइंस के साथ स्क्वाड जॉइन करना चाहिए क्या? मेरे ख्याल से अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से चाइना के साथ हमारा कुछ रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। तो हमें सिर्फ फिलीपाइंस को उनकी जो भी वेपन्स रिक्वायरमेंट है, उसको एक्सपोर्ट करते रहो। मेरा ये मानना है फर्स्ट। सर, फ्यूचर में आप तो डबल स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी पहले आपने बोला कि चाइना के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, अभी आप बोल रहे हैं कि हमारा रिलेशन ठीक हो रहा है तो हमें अभी स्क्वाड को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। जब आपके दिमाग में पहले से ही है कि हमें चाइना के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो विश्वास ना रखते हुए स्क्वाड को ज्वाइन कीजिए, उनका भी भला, हमारा भी भला। सर, अभी देखिए स्क्वाड के अंदर बाकी कंट्रीज़ जो है, जापान आपसे वेपन्स लेगा नहीं, यूएस आपसे वेपन्स लेगा नहीं, ठीक है? साउथ कोरिया खुद एक बड़ा भी डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। आपके पास फिलीपाइंस है, हमें धंधा करने से मतलब है। अपना माल जा रहा है ना, वो देखो आप लोग को। हमें हमें उससे देखने का ज़रूरत है। हमारा इंटरेस्ट पहला देखना है, हमको दूसरे गए भाड़ में, ठीक है? फर्स्ट बात ये मेरा मानना है। सेकंड, क्या भारत को न्यूज़ीलैंड के साथ डिफेंस पैक्ट करना चाहिए? यस, करना चाहिए। फ़ायदा है उसमें, क्योंकि
ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ेगा और न्यूजीलैंड ने बोल दिया कि हम आपके लोगों को अपस्किलिंग भी करेंगे और आपके साथ हमारा रिलेशनशिप बढ़ने से इंडिया का डीप लेवरेज हो जाएगा एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में। तो डेफिनेटली भारत को न्यूजीलैंड के साथ करना चाहिए, इसमें हमारा फायदा है, ट्रेड भी बढ़ेगा, ठीक है। थर्ड जो बात है ताइवान का, वो बहुत ही कंटेंशियस इश्यू है और मेरा ये मानना है कि भारत को ट्रेड पैक्ट साइन ना करके भारत की कोई कंपनी के साथ ताइवानीज़ कंपनीज़ को इनवाइट करना चाहिए। मतलब दे शुड नॉट जैसे बोलते हैं ना रेड लाइन क्रॉस किए बिना एक बार तंगड़ी डाल के वापस आ जाओ, जो चाइना करता है हमारे साथ। तो हम भी वही गेम खेलना चाहिए डबल स्पीकिंग का। हमारी कंपनीज़ को और चाइना ताइवानीज़ कंपनीज़ को जॉइंट कोलैबोरेशन के अंदर दे शुड स्टार्ट जैसे यहाँ पे आपने देखा है टीएस कौन सा कंपनी है फॉक्सट्रॉनिक्स है, ठीक है? ताइवानीज़ कंपनी जो काम कर रहे हैं भारत में, जो अलायंस रख के काम कर रहे हैं इंडियन कॉर्पोरेट्स के साथ, वाया द मर्जर रूट, वाया द अलायंस रूट ये काम कर सकते हैं। बट आप डायरेक्ट पार्टनरशिप बोलोगे जिसमें ताइवानीज़ कंपनीज़ इंडिया में डायरेक्ट आके सोल्ली अगर करेगी, दैट विल बी द रेड लाइन। तो कहीं न कहीं भारत को फाइन बैलेंसिंग करना पड़ेगा। अपने हमको हमारा फ़ायदा निकालने की ज़रूरत है और हमें अपने इंडियंस जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनको ताइवान भेजना चाहिए। इतने भेजना चाहिए कि थोड़े दिनों में ताइवान में इंडियंस ज़्यादा लगें। वहाँ पे भी इतने लोगों को भेज देना चाहिए, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर जो माँगे उनको भेजो। और इनके साथ हमारा जो कल्चरल एक्सचेंज है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज है और जितना हो सके उनके साथ ट्रेड बढ़ाओ और हो सके तो उधर और भी जो वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट बेस भी बनाई है, रॉ को बोल के, ताकि वो चाइना के ऊपर भी एक तरह से वो नज़र रख सके। तो ये सब काम कर सकते हैं मतलब ऑफ द रिकॉर्ड्स, हमको बोल के नहीं करना चाहिए। जैसे चाइना भी यहाँ पे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के नाम से स्पाइंग करता है भारत में, वैसे भी हमें चाणक्य इंस्टीट्यूट कुछ खोलना चाहिए ताइवान में और वहाँ पे भी हमें जो है हमारी बातें हमें विश्व में भेजनी चाहिए। सर बहुत लोग नहीं बोलते जी, हैं कि भारत भारत तो आपने अभी बोल दिया कि सीक्रेटली काम करना चाहिए और सारा सीक्रेट तो आपने वीडियो में बता दिया। अब आपको मालूम है कि चाइनीज सीसीपी आपकी वीडियोस को देखती जरूर है कि उमेश अग्रवाल आज हमारे कंट्री के खिलाफ कौन सा काम करने वाला है। सब कुछ तो बोल दिया, अब सीक्रेट तो कोई रहा नहीं है। अब मुझे लगता है कोई और काम करना पड़ेगा। ताइवान के साथ ऑलरेडी मेरी वर्कशॉप्स, बिजनेस वर्कशॉप चलती है ताइवान में। मैं देखता हूँ कि जो भारतीय हैं, उनका बहुत बड़ा एक कंटीजेंट ताइवान में रहता है, पहली बात। दूसरा, हमारा ह्यूमन टू ह्यूमन जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स है ताइवान के साथ, वो बहुत देर से चल रहे हैं। ताइवान के जो लोग हैं, वो भारत को पसंद भी करते हैं, लाइक करते हैं और यहाँ पे बिज़नेस करना दे लाइक डूइंग बिज़नेस विद इंडियन बिज़नेसमैन। चाइना की तरह नहीं है कि यूज़ एंड थ्रो है। ताइवान की जो कमिटमेंट्स हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम to do joint ventures. I fully agree with you. This is the time to do joint ventures with Taiwan companies. भारत में मैन्युफैक्चर कीजिए जॉइंट वेंचर करके और चीजों को बाईपास किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एज फार एज स्क्वाड इज कंसर्न, मेरा अपना ओपिनियन है। आपने बोला कि हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा कॉड हो या स्क्वाड हो, कुछ भी हो, जहां से भी इनविटेशन हमें आता है, भारत ने हमें हमेशा ही कोलैबोरेशन का काम किया है, सबको ज्वाइन किया है। आज अगर हम अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं तो ताइवान के साथ भी जुड़े हुए हैं। इधर से हम ईरान के साथ जुड़े हुए हैं, हम इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं, रशिया के साथ जुड़े हुए हैं। हमने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो आई टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत में स्क्वाड का ऑफर आया है, वी आर गोइंग टू जॉइन दैट ऑल्सो। भाई, चाइना हमें रेटल करता है थ्रू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अगर हमें मौका मिल रहा है उसे रेटल करने के लिए थ्रू वियतनाम, थ्रू साउथ कोरिया, थ्रू जापान, व्हाई नॉट? सर प्रॉब्लम क्या है ना सर, जब हम कोई अलायंस पार्टनर्स में ज्वाइन करते हैं तो अमेरिकन वेपनरी आ जाता है, हमारा माल बिकना बंद हो जाता है। मैं तो अपना वो देख रहा हूँ अपना माल भी बिके, हम लोग बाहर मतलब हम उनके गेट तक जाके रह जाए, गेट के अंदर नहीं घुस रहे, मतलब जाके वापस आ रहे हैं। तो एक तरह से वो बोलते हैं ना सीक्रेट अलायंस वैसा रहेगा। और मेरा ये भी मानना है कि अब जो म्यांमार में अराकान आर्मी है, उसको भी हमें सपोर्ट हम जैसे सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे सितुए पोर्ट पे जिस हिसाब से अ, चाइना के जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उधर, उसको हम टारगेट कर रहे हैं। और वहाँ पे आपने देखा है कि म्यांमार में भी एक तरह से सत्ता परिवर्तन के चांसेस हैं,
वी शुड डू रेजिम चेंजेस ऑपरेशन वेरी फ्रीक्वेंटली। अब हमें भी दूसरे देशों के अंदर रेजिम चेंजेस ऑपरेशन करने चाहिए और हमें भी एक काम करना चाहिए कि हो सके तो चाइना के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चालू करिए और हमें भी वैसे ही जैसे चाइना पर लोगों को पे करता है, हमें भी लोगों को बताना चाहिए कि चाइना के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करो। चाइनीज़ इकोनॉमी के बारे में बताओ कि उनकी जीडीपी 300% है, जो उन्होंने दबा के रखी है, सारे वर्ल्ड के मीडिया को नहीं बता के, उन्होंने पे किया हुआ है। तो वो सब बातें हमें बतानी चाहिए कि हाउ डीलिंग विद चाइना इज डेंजरस फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी और धीरे-धीरे उनको डीलिंग कराओ और भारत की तरफ उनको लेके आओ। हमें ये सब काम सर, करना चाहिए सर। भारत में मोदी जी इतना काम करते हैं, वो अपने काम को तो प्रोपोगेट नहीं करते, चाइना को क्या प्रोपोगेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आईटी सेल है भारत का, वो बहुत ही वीक है। अपने नैरेटिव को, हमारे नैरेटिव को कभी भी वो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर रखने में कि जिसको बोलते हैं कि वी आर नॉट वेरी एक्टिव इन दैट। पाकिस्तान इज डूइंग मच बेटर देन अस एज फार एज द नैरेटिव वॉरफेयर इज कंसर्न्ड। व्हाट टू डू, दिस इज हाउ इट इज। आरएसएस ने कभी भी, ये आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस काम करती है चुपके से, वो प्रोपेगेंडा में और पब्लिसिटी में विश्वास नहीं रखती। मोदी जी भी उसी क्लैन को बिलोंग करते हैं। तो इसलिए जो आप बोल रहे हैं, अगेन इट्स अ विजुअल थिंकिंग। ना आरएसएस करेगा, ना बीजेपी करेगी। ये केजरीवाल की तरह नहीं है कि काम जीरो किया है और ऊपर लिखा होता, बड़े बड़े बोर्ड के ऊपर लिखा होता है साडा काम बोलदा, और काम क्या किया है, जीरो। तो ये जो जीरो लोग हैं वही प्रोपोगेशन करते हैं, प्रोपोगेंडा को प्रमोट करते हैं। मोदी जी ना किया है, ना करेंगे, ना खाया है, ना खाने देंगे। बस उसी उसी में उन्होंने 12 साल 11 साल निकाल दिए। तो एनीवेज, मुद्दा ये था कि ताइवान के साथ हमें हाथ जोड़ना चाहिए। यस, जोड़ना चाहिए, उनकी कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहिए। और स्क्वाड, मैं मानता हूं हमें करना चाहिए, एंड वी शुड रैटल चाइना अगेन एंड अगेन। ओ भैया, इससे ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि 5 दिन के बाद मुझे वापस भी जाना है। प्रणव जी, थैंक यू सो मच। I think this was a good discussion of these developments which are happening। और मोदी जी ने एक काम तो किया है, सबको अपने साथ जोड़ दिया, एंड एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स भारत फॉर आइदर एग्रीमेंट्स और जॉइंट वेंचर्स और मेंबरशिप इनटू देयर ऑर्गेनाइजेशंस। और सबसे बड़ी खुशी मुझे तब हुई जब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को मुझे गली क्रिकेट खेलते हुए देखा, जिसमें विकेटें ईंटों की बनी हुई थी। ये बताता है इंडिया की सॉफ्ट पावर। ये छोटी बात नहीं है। सर एक और एक बात है कि भारत का बहुत लोग बोलते हैं कि भारत का जो फिजिकल बाउंड्री बढ़ता है। मेरे हिसाब से मोदी जी जो काम कर रहे हैं, भारत का जो आपने वर्ड यूज किया सॉफ्ट पावर, वो बढ़ रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि भारत के साथ एक और एक चीज है, वो मैं और ऐड करना चाहूंगा। चिली के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो भारत आने वाले हैं और उसके अंदर भी भारत चाइना को काउंटर करेगा। आपको मालूम है चिली इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, ठीक है? और उसके अंदर भारत में अब हमने थोड़े दिन पहले बताया था कि पनामा कैनाल के ऊपर भारत का कब्जा हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को अपना पार्टनर बना दिया कुछ सर्विसेज देने के लिए। अब उसके साथ हमने वो भी बोला था कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते बढ़ेंगे, वो अब बढ़ना चालू हो चुका है। ओके, और वो जब वो अप्रैल में आने वाले हैं और इससे भी हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे लिथियम के द्वारा और कॉपर के द्वारा। तो और भी एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स है और हम ये डिस्कशन रियली आई एंजॉयड वेरी मच और मैं आपको सेफ ट्रिप टू चाइना की शुभकामनाएं देता हूँ। जय सिया राम। जय सिया राम।